अस्सलाम वालेकुम। 2024 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फ़र्स्ट पेपर को हम लगे हुए हैं जिसके हमने तकरीबन 30 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो MCQs हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये असिस्टेंट का पेपर है। 28 जुलाई 2024 को ये पेपर मनक़द हुआ था। 30 MCQs की हम बात करते हैं। विच US प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969। अमेरिका का कौन सा सदर था जो 1969 में पाकिस्तान आया? तो वो सदर रिचर्ड निक्सन थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इसके मतलब हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके टेनोर की बात करें तो 1969 से 1974 तक इसका टेनोर था। इसकी पार्टी की बात करें तो वो रिपब्लिकन पार्टी थी। ये अमेरिका के 37वें सदर थे। तारीख़ पैदाइश जो ना इसकी 9 जनवरी 1913 है। वफ़ात इनकी 22 अप्रैल 1994 को हुई। इसके अहम कारनामों में से पहला अहम कारनामा ये था कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए। 1972 में चीन का तारीख़ी दौरा भी किया। ये MCQs बना हुआ है। अमेरिका और चीन के सफारती ताल्लुकात की बुनियाद रखी। उसके बाद ये दौर कोल्ड वॉर में एक अहम मोड़ था। वियतनाम जो जंग थी उसका इसने ख़ात्मा करवाया और इस पॉलिसी को बोलते हैं वियतनामाइजेशन। और अमेरिकी फ़ौजों को वापस बुलाया। 1973 में अमन मुआहदा करवाया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे की बुनियाद रखी जिसको जो नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। और इस सदर के साथ एक स्कैंडल जुड़ा हुआ है, इससे भी MCQs बनते हैं। उस स्कैंडल को बोलते हैं वाटर गेट स्कैंडल। 1972 में निक्सन की पार्टी के अफराद ने डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में जासूसी की। जब तहकीकात हुई तो निक्सन पर इल्ज़ाम आया तो अवामी इतमाद इसका ख़त्म हो गया और 8 अगस्त 1974 को सदर निक्सन ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो अमेरिका के वाहिद सदर थे जिसने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। फिर आगे जाकर 81 साल की उम्र में 1994 में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। पाकिस्तान रिसीव्स डैश रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर। तो पाकिस्तान में जुलाई टू सितंबर जो है ना वो मूनसून होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गवादर पोर्ट इज़ द प्रोविंस ऑफ। जो गवादर पोर्ट है ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में है। इससे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। गवादर का इलाका असल में सल्तनत मस्कत यानी ओमान के ज़ेरे इंतज़ाम हुआ करता था। सुल्तान सईद बिन तैमूर से ये जो गवादर पोर्ट है ये ख़रीदी। 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने गवादर को ख़रीद लिया। 1 जुलाई 1977 को इसे मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान का हिस्सा बनाया गया। ये MCQs भी आपने याद रखना है। पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से तकरीबन 5.5 मिलियन डॉलर तकरीबन उस वक़्त 3 करोड़ रुपए बनते थे इतने में ख़रीदा। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ ख़ान नून उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे और उनकी अहलिया की तजवीज़ पर इस गवादर पोर्ट को ख़रीदा गया था। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। द खासकर तहरीक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1931 बाय। तो ये इलामा अनायतुल्लाह मशरकी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हु वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो लॉ मिनिस्टर जो पहला था वो जोगिंदर नाथ मिंडल था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ज़फ़रुल्लाह खान पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो थे ये पाकिस्तान के फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर थे। और पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो लियाकत अली खान थे। बच्चों फर्स्ट इन पाकिस्तान से एक MCQs जो है ना वो मस्ट आता है। जिस तरह USA हिस्ट्री से एक MCQs मस्ट आता है इसी तरह फर्स्ट इन पाकिस्तान से भी एक MCQs मस्ट आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक। बल्कि पीछे 2 MCQs छोड़ गया हूँ, चलो यही पहले कवर कर लेते हैं। तो वो जो ज़ियाउल हक की डेथ के बाद जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने वो ग़ुलाम इसहाक़ खान थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद बच्चों 36 MCQs था। व्हेन वाज द पंजाब फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड। तो पंजाब फूड अथॉरिटी पाकिस्तान में
बल्कि पंजाब में 2012 में इस्टेब्लिश्ड हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी PFA पाकिस्तान के सूबा पंजाब में साल 2011 में पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत कायम की गई और 2 जुलाई 2012 से लाहौर से इसने काम करना शुरू किया। तो नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। विच एरिया हैज़ द बिगेस्ट डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर सबसे ज़्यादा किस इलाके में है, किस एरिया में है? तो ऑप्शन ए कालाबाग में। उसके बाद 40 MCQs है। मैकली नेक्रोपोल्स वाज इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बच्चों क्वेश्चन बना है कि मकली का कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में से एक है और उसको किस साल यूनेस्को के आलमी विरासत की फहरिस्त में शामिल किया गया? 1981 में बच्चों शामिल किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये ठट्ठा सिंध में वाक़या है। यहाँ 14वीं से 18वीं सदी तक सलातीन, सूफिया, उलमा और हुक्मरान दफन है। इस जगह को 1981 में यूनेस्को आलमी विरसा करार दिया गया। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। 41 MCQs है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ज़कात? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 31। उसके बाद बच्चों टीटू मीर के बारे में पूछा गया है। ये MCQs अक्सर आया हुआ होता है। टीटू मीर का असल नाम था सैयद मीर नासिर अली, एक मुजाहिद, सलामी रहनुमा और किसानों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे। उन्होंने बरतानवी इस्तेमार और ज़ालम हिंदू ज़मींदारों के ख़िलाफ़ जो है ना जिद्दोजहद की थी। तो इसका आंसर कौन सा बनता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विन ICC वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम? तो सबसे ज़्यादा ODI वर्ल्ड कप जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जीती है तकरीबन 6 दफ़ा। तो वो मैंने लिख भी दिए हैं। फर्स्ट 1981 में, दूसरा 1999 में, तीसरा 2003, चौथा 2007, पाँचवा 2015 में और जो छठा है वो 2023 में जीती थी। और उसके बाद हाउ मेनी टाइम हैज़ ब्राज़ील विन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप? तो जो ब्राज़ील है उसके पास 5 वर्ल्ड कप है फीफा के। ये भी बच्चों मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ब्राज़ील का कौमी खेल भी फुटबॉल है और सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप भी जीतने वाला ये मुल्क है। पहला 1958, फिर 62, 70, 94 और 2002 में। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं जो कि जोग्राफिया पोर्शन का है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, 8611 मीटर है। और आगे जाकर या पीछे भी बच्चों बहुत सारे पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि ये किस रेंज में है। तो ये कराकोरम रेंज में है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पाकिस्तान की सबसे बुलंद है। दुनिया की ये दूसरे नंबर पर है। और दुनिया की फर्स्ट की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। विच कैनाल कनेक्ट द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन? पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कौन सी कैनाल जो है ना वो मिलाती है? तो वो जो पनामा कैनाल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो असल में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जुदा भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है बच्चों। राकापोशी इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो जो राकापोशी है ये पाकिस्तान में ही मौजूद है और ये कराकोरम रेंज में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 48 है। स्कार्म इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ? तो ये कोई सफ़ेद की ये हाईएस्ट पीक है। तो इसको कोई सफ़ेद और स्पेनगर भी बोलते हैं। 4755 मीटर जो है ना ये इसकी हाइट है। उसके बाद 49 MCQs है। गोंग हॉर्पोन्सम द हाइएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन? तो बच्चों ये वाला जो पहाड़ है ये भूटान में है और इसको अभी तक किसी ने भी जो है ना जो क्लाइम्ड नहीं किया। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7570 मीटर है। 1994 से पाबंदी भी है कि कोई भी इसको सर नहीं करेगा। उसके बाद एवरीडे साइंस का पोर्शन है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़? वो हमेशा बच्चों जो ना वो
ज़ीरो होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ईसीजी टर्म इज़ एसोसिएटेड विद, तो इसी जो है ना वो हार्ट की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो मून, तो बच्चों एक अतारद है और एक है वेनस। अतारद किसको बोलते हैं? मरकरी को। दो ही जो है ना प्लैनेट्स हैं जिनके अपने कोई चांद नहीं है। उसके बाद द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू एन अदर थ्रू विच रिक्वायर्स नो फिजिकल मीडियम, तो वो जो है ना इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडिएशन बोलते हैं। जैसे जो सूरज की रेडिएशन हम तक पहुंचती है और दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन डी एंथर इसका सही आंसर है। अब इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बच्चों फूल के 4 अहम हिस्से होते हैं। नंबर 1 कैलक्स, ये सब्ज पत्ते और हफाजत के लिए होता है। दूसरे नंबर पर कोरोना या कोरोला, ये रंगीन पत्ते होते हैं, शहद की मक्खी वगैरह को मतवज्जो करने के लिए होते हैं। तीसरे नंबर पर होता है एंड्रोशियम, और जो कि नर हिस्सा होता है पोलन ग्रेन बनाने के लिए। और चौथे नंबर पर होता है जिनोशियम, ये मादा हिस्सा होता है फल और बीज बनाने के लिए। तो हम बात करते हैं किसकी? एंड्रोशियम की। ये फूल का नर यानी मेल हिस्सा है। इसका असल काम है पोलन ग्रेन्स बनाना, जो बाद में बीज बनने के अमल में भी इस्तेमाल होता है। एंड्रोशियम स्टेम्स पर मुश्तमिल होता है। ये स्टेमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है एक छोटा सा थैला होता है और इसके अंदर पोलन ग्रेन जो है ना वो बनते हैं, जबकि फिलामेंट ये एक बारीक डंडी है। ये जो एंथर होता है उसको क्या करती है? सहारा देती है। आगे जाकर बच्चों जो फर्टिलाइजेशन में नर जो है ना वो किरदार अदा करता है। ये पोलन ग्रेन मादा हिस्सा पर पहुंचता है तो ये पोलन ट्यूब बनता है और इस नाली के ज़रिए नर खुलिया मादा खुलिया तक पहुंचता है, जिसको एज सेल बोलते हैं। नर और मादा खुलिया मिलकर क्या बना देते हैं? सीड बना देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। विच गैस इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज ओजोन लेयर मोस्ट, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है क्लोरीन। उसके बाद स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, तो एंथ्रोपोलॉजी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आयरन is an essential mineral which is needed our body for the production of ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन।